नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, आज बात करूंगी आकाश आनंद के बारे में। आकाश आनंद जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के स्टार प्रचारक हैं। जी हां, बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें ये जिम्मेदारी दी है कि वो उत्तर प्रदेश में लोकसभा के रण में उतर करके बसपा का धुआंधार प्रचार करें। बसपा की जो नीतियां हैं, बसपा की जो प्लानिंग है, उसको जनता के बीच में लेकर के जाएं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी गई है आकाश आनंद को। अभी तक आकाश आनंद को इन दोनों राज्यों से दूर रखा गया था, लेकिन पूरी स्थिति और परिस्थिति को भांपते हुए और एक कहना चाहिए कि सारी चीजों को देखते हुए, सारे माहौल को देखते हुए, तो और जो समय है उसकी गंभीरता को देखते हुए आकाश आनंद को उतारा गया है मैदान में कि आप जाकर के बसपा के प्रचार की, प्रसार की जिम्मेदारी को संभालिए। और जिसके बाद आकाश आनंद ने वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद बहुत कम लोगों को थी। इस वक्त आकाश आनंद चर्चा में बने हुए हैं अपने जोरदार और अटैकिंग भाषण को लेकर के। जिस तरीके से उन्होंने अपनी पहली ही रैली जो उन्होंने नगीना में की थी, बिजनौर की नगीना लोकसभा जो है, वहां पर उन्होंने अपनी रैली की और उसमें उन्होंने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम विपक्ष के चेहरों पर निशाना साधा, उनको आईना दिखाया और उनको आड़े हाथों लिया, उसकी तारीफ हर कोई करता हुआ दिखाई दिया। नगीना के बाद खुर्जा, खुर्जा के बाद गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद बरेली, इन सभी जगहों पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां अब तक आकाश आनंद ने की हैं। और आप उन सब में देखिए कि हर एक रैली के बाद आपको उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई और हाई ही दिखाई देगा। कहीं से भी वो बिल्कुल भी चूकते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और उन्होंने फिर जिस तरीके से कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और इतनी अटैकिंग तेवर में, इतने आक्रामक तेवर शायद ही कभी इससे पहले आकाश आनंद के आपको देखने को मिले। हालांकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है उनको इस तरीके से सक्रिय राजनीति में उतरे हुए। हाँ, जो अभी पीछे विधानसभा चुनाव हुए थे कुछ राज्यों के, वहां पर आकाश आनंद बोलते हुए सुनाई दिए गए थे, वहां से उन्होंने शुरुआत की थी। आकाश आनंद कहना चाहिए कि उनके रग रग में बसा हुआ है नीला रंग और हाथी निशान। इसमें कोई दो राय तो है नहीं है, तो सीधी सी बात है, किसी को भी समझ में आएगी। उनको कैडर मिला हुआ है, वो प्रशिक्षण प्राप्त है, उन्होंने बचपन से देखी हैं वो चीजें जो नीतियां बसपा की रही हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती की रही हैं, मान्यवर काशीराम की रही हैं, सब कुछ उन्होंने देखा है जिसको वो बखूबी जानते हैं, समझते हैं। और जो वर्तमान हालात हैं, जिस तरीके से देश कहां से कहां पहुंच गया है, चाहे वो विकास की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, इकोनॉमी की बात हो, एजुकेशन की बात हो, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, अल्पसंख्यकों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर, पिछड़ों पर, सब पर अत्याचार का जो एक उत्पीड़न का जो एक सिलसिला सरकार ने चलाया है, वो सब हो, सारे मुद्दों पर बहुत ही आक्रामक तरीके से सरकार को, विपक्ष को, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, सभी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं आकाश आनंद। किसी ने भी इस तरीके की अटैकिंग अंदाज की कल्पना भी शायद नहीं की होगी। वो लोग जो आकाश आनंद की निंदा करते हुए नहीं थकते थे कि बहन जी ने एक रेडीमेड एक कहना चाहिए कि जिसको कहते हैं कि उत्तराधिकारी, वो ला करके दे दिया है, और तैयार उत्तराधिकारी ला करके दे दिया है, और लंदन से पढ़ के आया है, और ऐसा है वैसा है, तमाम तरीके की बातें उनकी पर्सनैलिटी के बारे में कही गई, जिसको सिरे से अब लोग खुद नकार रहे हैं। प्रूव कर दिया आकाश आनंद ने इस चीज को अपनी रैलियों के माध्यम से। अभी और आगे, अभी तो पूरा मैदान बाकी है, अभी पूरा चुनाव बाकी है, जैसे जैसे और चरण बढ़ेंगे आगे,
ये तो पहला और दूसरे चरण की जो है लोकसभा, उसमें उन्होंने जाकर के अपना पक्ष रखा है, अपनी बात रखी है, और जिस तरीके से रखी है, जिस अंदाज से रखी है, उसकी सराहना लोग करते नहीं थक रहे हैं। अभी और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा चुनाव और रंग चढ़ेगा जैसे जैसे चुनाव का, उसमें आपको और भी ज्यादा तल्ख तेवर देखने को मिलेंगे आकाश आनंद के। खुद को प्रूव कर दिया उन्होंने नगीना की रैली से। पहली ही रैली इतनी अटैकिंग की, इतने शानदार तरीके से उन्होंने बोला और इस तरीके से उन्होंने घेरा। साथ साथ उनको लोग सुनने भी आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं आकाश आनंद को सुनने, भारी भीड़ भी आ रही है। लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से जो व्यक्ति आया है, जो बसपा की तरफ से आया है, जो बसपा की बात रख रहा है, अपनी नीतियां बता रहा है, अपनी प्लानिंग बता रहा है, तो उसको चल करके सुना जाए, देखा जाए, समझा जाए। तो जोर सभी लगाते हैं। देखिए, अब यूं कह देना कि 400 पार है अब की बार, 300 पार है अब की बार, और इतना है और वैसा है। 75 सीटों पर लड़ रही है बीजेपी उत्तर प्रदेश में, 5 सीटें उसके सहयोगी दलों के पास है। तो इसमें से 75 में 75 भारतीय जनता पार्टी को चली जाएंगी, और विपक्ष कमजोर है, ये है, वो है। देखिए, ये सब चीजें लोकतंत्र में कोई मायने नहीं रखती हैं। लड़ते सब लोग हैं, प्रयास सब लोग करते हैं, रैलियां भी सभी लोग करते हैं और करेंगे भी आगे भी। भारतीय जनता पार्टी ने तो कब से शुरुआत कर दी। इसके बाद दूसरा नंबर बहुजन समाज पार्टी का ही है, जिसने अपना आगाज इस तरीके से किया है, आकाश आनंद को मैदान में उतार करके। इसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती भी रैलियां करेंगी, और जब वो आएंगी मैदान में, तब जलवा कुछ और ही होगा, कुछ और ही समीकरण आपको दिखाई भी देंगे। तो मैं ये कह रही थी कि प्रयास तो सभी लोग करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि सब हार मान करके बैठ जाएंगे कि हमको तो लड़ना नहीं है, क्योंकि अब की बार तो 400 पार है, 300 पार है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी भी डरी हुई है, बहुत बैकफुट पर है भारतीय जनता पार्टी। जिस अटैकिंग तेवर के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती थी, वो कुछ नदारत सा है, कुछ कमी सी तो है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनके पास स्टार प्रचारकों की कोई कमी नहीं है। वो सब मैदान में उतर चुके हैं, एक एक करके रैली भी कर रहे हैं, विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं, सबको खुली चुनौती दे रहे हैं। वो सब ठीक है, अपनी जगह पर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विपक्ष जो है वो लड़ेगा नहीं, मैदान में नहीं उतरेगा, या आक्रामक शैली नहीं अपनाएगा, आक्रामक तेवर नहीं अपनाएगा, अटैकिंग अंदाज में वो बात नहीं करेगा अपने वोटर से, अपने समर्थकों से, अपने कार्यकर्ताओं से। तो ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, सभी लोग जुटे हैं 2024 की लोकसभा चुनाव की तैयारी में। पहला चरण 19 अप्रैल को है। 2 दिन पहले प्रचार बंद हो जाएगा। बहुत कम वक्त बचा है पहले चरण के लिए। जी जान लगाई हुई है सबने। क्या कुछ होगा, कैसे होगा, वो तो सब वक्त बताएगा, जिसे हम और आप मिलकर के देखेंगे। लेकिन फिलहाल ये वीडियो समर्पित कह सकते हैं आप इसको कि लिखने वाले ये भी लिखेंगे कि बसपा का चैनल है, बसपा के लिए बोल रहे हैं, ऐसा है वैसा है। ऐसा नहीं है। आकाश आनंद ने अपनी पर्सनैलिटी को जिस तरीके से ग्रूम किया है, जितने अटैकिंग अंदाज में वो बोल सकते थे, उन्होंने समझ लीजिए पीछे छोड़ दिया है अच्छे अच्छे लीडर्स को इस मामले में। मुझे इतना अटैकिंग कभी मुझे राहुल गांधी भी नहीं दिखाई दिए, इतने अटैकिंग मुझे कभी प्रियंका गांधी भी नहीं दिखाई दी, जितने अटैकिंग मुझे आकाश आनंद दिखाई दिए। और सही भी है। अपनी बात को जितने पुरजोर तरीके से आप रखेंगे जनता के बीच, जनता के समक्ष, जितनी ऊर्जा के साथ रखेंगे, जितनी एनर्जी के साथ रखेंगे, जिन जिन कमियों पर बात करनी चाहिए, जिन जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए, जो बातें होनी चाहिए जनता के बीच में, वो सारी बातें रख रहे हैं आकाश आनंद। सारी बातों की पूरी स्टडी करके आए हैं, सारे मुद्दों की स्टडी करके आए हैं। आप ये देखिए, चुनाव हमेशा लोकतंत्र में मुद्दों पर ही होना चाहिए, लेकिन मौजूदा सरकार के पास अपने उपलब्धियां गिनाने के नाम पर क्या है, 80 करोड़ लोगों को अन्न दे रहे हैं, इतनों को घर दे दिया। आपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या किया, आपने एजुकेशन के लिए क्या किया, आपने हायर एजुकेशन, मिडिल और प्राइमरी एजुकेशन के लिए क्या किया, आपने हॉस्पिटल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए क्या किया, आपने हेल्थ सेक्टर में कितना काम किया, आपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कितना दिया एक आम आदमी को, आपने इकोनॉमी के लिए क्या काम किया, आपने एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या काम किया, आपने महंगाई को कम करने के लिए क्या काम किया, आपने जो अर्थव्यवस्था इतनी चरमरा गई है उसको
ठीक पटरी पर लाने के लिए क्या किया। ये सब चीजें तो नदारद हैं इनके एजेंडे में से। इनका एजेंडा होता है धर्म, इनका एजेंडा होता है मुसलमान, इनका एजेंडा होता है राम मंदिर, इनका एजेंडा होते हैं जय श्री राम। तो ये सब चीजें एक हद तक ही जनता सहती है, बर्दाश्त करती है, लेकिन जीने के लिए, जिंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए पैसा चाहिए, रोजगार चाहिए, बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए, जिंदा रहने के लिए स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, और एक स्मूथ जिंदगी जीने के लिए अच्छा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो वो हर गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो फिलहाल 10 साल से नदारद है। यही सारे मुद्दे लेकर के आए हैं आकाश आनंद, लोगों के बीच में रख रहे हैं। हमने पहले क्या किया उसको गिनाना जरूरी होता है, प्लानिंग आगे की भी बतानी जरूरी होती है। इससे पहले क्या काम किया, बसपा सुप्रीमो मायावती के शासनकाल में क्या क्या काम हुए, वो सब गिनाना ठीक है, जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ हमको अगर मौका मिलेगा तो हम क्या करेंगे आगे, हम क्या लेकर के आएंगे, नया क्या लेकर के आएंगे, दूसरों से अलग क्या लेकर के आएंगे, ये सब चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। खास तौर पर तब जब जनसभा चुनावी हो और इतना बड़ा लोकसभा का चुनाव हो, एक कह सकते हैं लोकतंत्र का महापर्व हो, जिसमें ये उम्मीद की जा सकती है कि इस बार शायद कुछ बदलाव होगा, शायद कुछ चीजें बदलेंगी, शायद लोगों को समझ में आए, शायद लोग अब समझ जाएं, शायद लोग अपने मत का सही उपयोग करें। ये सारी चीजें हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम है। होना तो वही होगा जो जनता तय करेगी, लेकिन उम्मीद तो की जा सकती है। तो ये चीज थी आकाश आनंद को लेकर के, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।